आइंस्टीन कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8th वंडर मानते थे। मैक और जॉन दो भाई थे जिनकी रिटेल शॉप थी। दोनों को ही अपने पिता के मरने के बाद उनकी विल द्वारा $10,000 मिले थे। मैक ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जिसमें उसे 12% का एवरेज इंटरेस्ट मिलता था, और जॉन ने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जिसका एवरेज इंटरेस्ट 8% था। दोनों ने ऐसा 35 साल तक चलने दिया। 35 साल बाद मैक ने $5,27,996 रिसीव किए। 35 साल बाद जॉन ने $1,47,853 रिसीव किए। लेकिन अगर मैक और 5 साल तक उस अमाउंट को होल्ड करता, यानी 40 साल, तो उसे $9,30,509 रिसीव होते। और अगर जॉन 5 साल और यानी 40 साल तक वो अमाउंट होल्ड करता तो उसे $16,39,876 मिलते। कंपाउंडिंग की पावर दो चीजों पर डिपेंड करती है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि एक इंसान है मिस्टर ए जो कि 25 साल के हैं और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 पर एनम है। उन्होंने $100 सपोर्ट किए वर्षों तक। अगर वो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो अमाउंट उन्हें रिसीव होगा वो 404 है। अगर वही 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 813 रिसीव होता है। अगर वही 20 साल तक तो 1636, 25 साल तक तो 3291, 30 साल तक तो 6621, और वही अगर 35 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न 13,317 का मिलता है। इसका मतलब है कि जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। हमें जल्दी ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। लगभग सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि कितने टाइम लेंथ के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। हालांकि कंपाउंड ग्रोथ का बेनिफिट लेने के लिए आपको दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। शायद इंटरेस्ट रेट आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की पावर इन्वेस्टर्स को कुछ समय के अंदर ही अमीर बना सकती है।